लव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 दशम और लव को अलग कर दिए दोस्तों। तो दशम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 10 होता है और लव का अर्थ होता है प्यार मोहब्बत वाला। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर आप 10 जन से अगर लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या आप सबको बता बोलिएगा दोस्तों, क्या कीजिएगा उसको, अपना लव जो किए हैं 10 लोगों से उसको छुपा के रखिएगा ना, छुपा के रखिएगा, इसका मतलब क्या रखिएगा, उसको गुप्त रखिएगा। 10 जनों से अगर प्यार मोहब्बत करते हैं उसको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ निमोनिक मेथड्स के द्वारा क्वेश्चन याद करने का अनोखा तरीका। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ जीके और जीएस का, एनटीपीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसको आप याद कैसे कीजिएगा, सिर्फ आपको एक बार इस वीडियो को देखना है, ऑटोमेटिक आपके माइंड पे वो क्वेश्चन सारा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उसको आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ। तो दोस्तों ये आपका गुप्त काल में हुआ है। अब दोस्तों इसको कैसे याद कीजिएगा, गुप्त काल में वो हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको देखना है, दशमलव जो है, बस आपको ये चीज को देखना है कि जो दशमलव है, दशमलव से ही हमारा जो आंसर है वो गुप्त काल आ जाएगा। कैसे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों दशमलव को हम ऐसा लिख सकते हैं, दशम और लव। तो दोस्तों दशमलव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 दशम और लव को अलग कर दिए दोस्तों। तो दशम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 10 होता है और लव का अर्थ होता है प्यार मोहब्बत वाला। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर आप 10 जन से अगर लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या आप सबको बता बोलिएगा दोस्तों, क्या कीजिएगा आप उसको, अपना लव जो किए हैं 10 लोगों से उसको तो छुपा के रखिएगा ना, छुपा के रखिएगा। इसका मतलब क्या रखिएगा, उसको गुप्त रखिएगा। 10 जनों से अगर आप प्यार मोहब्बत करते हैं तो उसको आप क्या रखिएगा, गुप्त रखिएगा। तो गुप्त से आपको याद करना है दोस्तों, वो क्या बन जाएगा, आपका गुप्त काल बन जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि दशमलव प्रणाली का जो जन्म है वो किस कालखंड में हुआ था, किस काल में हुआ था। तो बस आपको दशमलव से याद करके रखना है कि दशमलव मतलब दशम से लव, 10 जनों से लव करेंगे तो उसको क्या रखेंगे, गुप्त रखेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, गुप्त काल। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी। अब कनिष्क, अब दोस्तों ये है कि कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसको भी याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, ट्रिक उसका है दोस्तों, आपको बस याद रखना कि कनिष्क कौन था। तो कनिष्क पुरुष था दोस्तों, कनिष्क क्या था, एक पुरुष था और पुरुष से क्या बन जाएगा दोस्तों, उसका पुरुषपुर बन जाएगा। बस आपको याद रखना है। अब इसके आगे दोस्तों जो प्रश्न है वह है, शक संवत किसने चलाया। शक संवत किसने चलाया। तो दोस्तों शक संवत को कनिष्क ने ही चलवाया था दोस्तों। यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा। शक संवत को किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया। तो दोस्तों अब देखिए इसी से मेरा 2 क्वेश्चन आ गया कि दोस्तों कनिष्क का पहला राजधानी कहाँ है। तो पहला राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बस आपको याद कर रखना है कि कनिष्क क्या था, एक पुरुष था। तो पुरुष से क्या बन जाएगा दोस्तों, पुरुषपुर बन जाएगा। अब दूसरा है कि शक संवत किसने चलवाया, शक संवत किसने चलवाया। तो दोस्तों आपको याद करके रखना है कि कनिष्क जो था ना वो एक पुरुष था, लेकिन किस टाइप का पुरुष था, वो शक्की टाइप का पुरुष था, वो शक करने वाला पुरुष था। तो दोस्तों इसलिए आपको याद करके रखना है, शक संवत किसने चलवाया, तो कनिष्क ने चलवाया। क्योंकि कनिष्क कैसा पुरुष था दोस्तों, शक करने वाला नेचर का पुरुष था। वो क्या करता था, सभी पे शक करता था। इसलिए उसने क्या बना दिया दोस्तों, एक कैलेंडर बना दिया जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। और कब बनाया गया दोस्तों, 78 ईस्वी में वो बना। तो दोस्तों तो इससे 2 रिलेटेड प्रश्न आ गया कि कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क क्या था, एक पुरुष था, इसलिए क्या हो गया, पुरुषपुर। और दूसरा क्या था दोस्तों कि शक संवत किसने चलवाया। तो कनिष्क क्या था दोस्तों, एक शक्की किस्म का पुरुष था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शक्की से क्या बन गया दोस्तों, शक संवत हो जाएगा। शक्की से क्या बन गया दोस्तों, शक संवत हो गया। अब दोस्तों आगे का प्रश्न की ओर आते हैं, राजाओं की घाटी किस देश को कहा जाता है। राजाओं की घाटी दोस्तों, एक से अधिक राजा है। राजाओं की घाटी मिस्र को कहा जाता है। अब मिस्र कैसे याद करके रखिएगा दोस्तों, राजाओं की घाटी आपको ऐसा समझना है कि राजाओं मतलब वहां पे एक से ज्यादा राजा, ढेर सारा राजा है। अब दोस्तों ज्यादा राजा होगा तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एक कम्युनिटी बन गया, मतलब मिश्रण बन गया दोस्तों। एक से ज्यादा रहेगा राजा तो उसको तो मिक्स कर दिए ना दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण। अब मिश्रण से ही क्या हो जाएगा, वो मेरा याद हो जाएगा मिस्र। एक से अधिक राजा जहां रहेगा वहां पे वो लोग क्या करके हैं, मिस्र मतलब मिल के है। और मिस्र से तो आपका क्या हो जाएगा, मिस्र देश का नाम याद हो जाएगा। ज्यादा राजा होगा तो क्या होगा, मिस्र होगा, मिश्रण होगा। और मिश्रण से हमारा क्या निकल जाएगा, मिस्र देश निकल जाएगा। अब दोस्तों आगे की प्रश्न की ओर आते हैं, गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी। गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी। तो गुप्त काल दोस्तों अभी देखिए, अभी आपको समझना है कि अभी कौन सा भाषा गुप्त होते जा रहा है। तो हमारा सबसे पुराना भाषा,
संस्कृत। वो क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, गुप्त होते जा रहा है। तो इसलिए हमको याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है, इसको हम ऐसे हम याद कर सकते हैं कि गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रचलित है। अभी बताइए, अभी कौन सा भाषा गुप्त होते जा रहा है या गुप्त होने के कगार में है, तो वो संस्कृत है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा दोस्तों। बस आपको याद रखना है कि कौन सा भाषा गुप्त हो रहा है, अभी से रिलेट करना है पुराने जमाने का, कि गुप्त काल में कौन सा भाषा प्रचलित थी। गुप्त कौन सा भाषा होने वाला है, संस्कृत। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। अब इसके बाद है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल कहाँ है। अब गोभी मतलब वही सब्जी वाला गोभी, आपको ऐसा दिमाग में रखना है कि गोभी मतलब क्या होगी, वो सब्जी वाला गोभी। अब गोभी अगर हम लोग बाजार जाएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, गोभी को मांगना पड़ेगा। खरीदने के लिए मांगेंगे ना कि हमको वो गोभी दीजिए, ठीक है। तो मांगना पड़ता है, गोभी लेने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, मांगना पड़ता है, ठीक है। तो मांगना से क्या बन जाएगा दोस्तों, मंगोलिया। गोभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मांगेंगे या मांगना। तो मांगना से क्या बन गया दोस्तों, मंगोलिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली, अब साइलेंट कौन लोग होते हैं दोस्तों, साइलेंट वैली को कैसे याद करेंगे, उसका आंसर होता है केरल। अब केरल को कैसे याद करके रखिएगा, साइलेंट वैली। ऐसे सोचिए कि साइलेंट कौन लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं। टैलेंटेड लोग कभी भी मतलब हाइपर नहीं होते हैं, एकदम शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। और साइलेंट कहाँ का लोग रहेगा दोस्तों, जो पढ़ा लिखा होगा। अब पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में पाया जाता है भारत में दोस्तों, तो भारत में एक ही राज्य है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है, वो है केरल। तो केरल के लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और वो हमेशा क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया दोस्तों, निमोनिक मेथड। इसका आपको दिमाग में ऐसा रखना है, फिगर ऐसा बनाना है कि केरल के लोग क्या होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जिसके कारण वो क्या रहते हैं, साइलेंट। तो हमारा जो साइलेंट वैली है वो कहां पे स्थित हो जाएगा दोस्तों, केरल में। उसका आंसर हो जाएगा केरल। अब इसके बाद दोस्तों है 8वां जो प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पे स्थित है। तो दोस्तों इससे आपको एक फिगर बनाना है चंद्रप्रभा से। इसको याद करने का निमोनिक मेथड आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा को आपको दिमाग में रखना है कि चंद्र, तो चंद्र को देखने के लिए प्रभा घर से उतरी या छत से उतरी, कहीं से भी दोस्तों आपको खाली उतरने वाला शब्द को अपने दिमाग में लाना है कि चंद्र को देखने के लिए प्रभा घर से उतरी या छत से उतरी। तो जैसे दोस्तों हम वहां पे उतरी वाला लगा देंगे, चंद्र को देखने के लिए उतरी, तो उतरी से क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर से कौन सा राज्य बन जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर से क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है, तो चंद्र को देखने के लिए हमको उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा मतलब उतरने से क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अब धर्मपाल को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसका निमोनिक मेथड आपको क्या कहता है दोस्तों, इसको याद कीजिए कुछ इस तरह से। विक्रम जो था, विक्रम बेताल आपको याद करके रखना। विक्रम से क्या याद कर रखना है, विक्रम बेताल। अब विक्रम जो था वो बेताल का हर आज्ञा को वो मानता था, और आज्ञा को मानेगा दोस्तों तो उसको क्या करेगा, वो पालन करेगा, उस चीज का क्या करेगा, पालन करेगा। मतलब विक्रम जो था, विक्रम जो राजा था वो धर्म का पालने वाला था। किसको पालने वाला दोस्तों, धर्म को पालने वाला। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को याद कर सकते हैं दोस्तों कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया, धर्मपाल ने। क्योंकि विक्रम जो था वो किसको पालने वाला था दोस्तों, धर्म को पालने वाला। विक्रम जो था हमारा वो धर्म को पालने वाला था, धर्म को पालने वाला। तो इससे क्या बन गया दोस्तों, धर्मपाल बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से याद कर रखना है कि 9th नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अब विक्रमशिला, तो विक्रमशिला को याद करने का निमोनिक मेथड दोस्तों आपको इस तरह से याद रखना है कि विक्रम जो था वो धर्म को पालने वाला था, वो धर्म को पालता था। किसको पालता था दोस्तों, धर्म को। तो धर्म को पालने से क्या बन जाएगा, धर्मपाल बन जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब भी माइंड पे आएगा तो दिमाग में ये रखना है कि विक्रम क्या करता था, वो धर्म को पालता था, धर्म को पालने से क्या बन जाएगा, वो धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, धर्मपाल। अब 10वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह। दोस्तों ज्यादातर जो ग्रह होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। हम लोग का जो पृथ्वी भी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन 2 ऐसा ग्रह है सौरमंडल में जो दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम कौन घूमता है, अरुण और शुक्र। अब दोस्तों इसको कैसे याद करके रखिएगा, देखिए उल्टा बुद्धि किसका होता है, असुर लोग का। उल्टा बुद्धि कौन लोग का होता है दोस्तों, असुर लोग का। तो इसका याद करने का जो ट्रिक है वो आपका हो जाएगा
असुर। बस अ से क्या हो जाएगा दोस्तों अरुण, और सूर्य से क्या बन जाएगा दोस्तों शुक्र बन जाएगा। बस ये आपको याद करने का तरीका है कि पश्चिम से पूर्व कौन सा, पूर्व से पश्चिम कौन सा ग्रह घूमता है दोस्तों, तो पश्चिम से पूर्व उल्टा खोपड़ी वाला, मतलब वो उल्टा बुद्धि वाला आदमी लोग घूमेगा। और उल्टा बुद्धि की कौन लोग का था, असुर लोग का, असुर प्रजाति लोग का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असुर याद करके रखिएगा। अ से हो गया आपका अरुण, और सूर्य से क्या बन गया दोस्तों, शुक्र बन गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए।